नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सीरीज जो एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है वो अच्छा लगा हो, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया है, जिसमें हम पूरे एक क्वेश्चन को पूरा डीपली में जाके समझे हैं। ठीक है, उसमें का ये हमारा दूसरा सीरीज है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिया है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का, जिसमें आज इस 7 क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करेंगे और इसमें पूरा डीपली जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज हम इसमें निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन है हमारा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला सेतु का नाम क्या है। ठीक है, बोला जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है। तो सही आंसर है एडम्स। एडम्स, जिसको इंग्लिश में ADAMS, तो एडम्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में आदम सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें। सबसे पहले देखें, अगर आप लोग वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये भारत है, भारत से थोड़ा नीचे श्रीलंका मिलेगा और इस साइड में मालदीव मिलेगा। मालदीव और श्रीलंका, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये भारत का जो जलीय सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। भारत और श्रीलंका का बात किया गया है, तो हम भारत और श्रीलंका के विषय में देखते हैं। तो देखिए, भारत का ये वाला भाग तमिलनाडु का है। ठीक है, और श्रीलंका का ऊपर वाला भाग जाफना का है। ठीक है, तो तमिलनाडु और जाफना के बीच में जो एक जल संधि है उसको पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि को ही पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में ही इस कॉर्नर पे देखिएगा तो यहां पर स्थित है हमारा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहां पर हमारा मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले देख लिया आप लोग, एक तो पाक जल डमरू मध्य और एक मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। जब से श्रीलंका आ गया है, देखिए श्रीलंका का सबसे पहले हम नाम जानने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो सिलोन था। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। ठीक है, ये 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। 1972 में इसका नाम चेंज करके लंका कर दिया गया। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है जो 1972 तक रहा था। ठीक है, अब सिलोन से बदल के इसका नाम लंका कर दिया गया है, जो 1978 तक रहा। 1978 में इसका नाम फिर बदल के, यानी इसमें एक समान सूचक शब्द लगा दिया गया श्री और उसके बाद लंका, तो ये बन गया 1978 से आज तक चल रहा है श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका के नाम का क्रम है। श्रीलंका का राजधानी आप लोग याद रखेंगे श्री जयवर्धनपुरा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं कि ये जो पाक जल डमरू मध्य है, आखिर इसका नाम पाक जल डमरू मध्य क्यों पड़ा? तो ब्रिटिश एक ब्रिटिश गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पार्क। एक ब्रिटिश गवर्नर था रॉबर्ट पार्क, जिसके नाम पर इस जल संधि का नाम पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि रखा गया है। ठीक है,
आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कर दिया गया। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लें श्रीलंका के विषय में। हिंदू साहित्य या हिंदू ग्रंथ जो है उसमें ये आदम ब्रिज जो है इसको राम सेतु भी कहा जाता है। माना जाता है कि जैसे रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी ने जब लंका जाने की बात आती है तो एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस ब्रिज को राम सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपके एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मिटा दें इसको। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जोंग प्रपात, जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी। आइए जोंग प्रपात के विषय में बात करते हैं। जोंग प्रपात, जोंग प्रपात, प्रपात का मतलब होता है किसी पहाड़ी पर से एक क्रम वाइज पानी गिर रहा है, क्रम वाइज पानी गिर रहा है झरना टाइप में, तो उसको प्रपात कहा जाता है। ठीक है, एक पहाड़ी पर से पानी अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको प्रपात कहा जाता है, जल प्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो जोंग एक नाम दिया गया है, जोंग प्रपात। इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जोंग प्रपात को ही गरसोप्पा, गरसोप्पा जल प्रपात कहा जाता है। जोंग प्रपात को ही गरसोप्पा जल प्रपात कहा जाता है। और जोंग प्रपात का अभी नया नाम, हाल ही में उसका नया नाम बदल के महात्मा गांधी यानी जोंग प्रपात का नाम बदल के महात्मा गांधी जल प्रपात कर दिया गया है। जोंग प्रपात का नाम बदल के महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। यह किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है जोंग प्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये शरावती नदी, आखिर ये जोंग प्रपात है कहां? तो कर्नाटका में, कर्नाटक में ये जोंग प्रपात है। ठीक है, तो जोंग प्रपात से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर का रीडिंग, रीडिंग का मतलब पाठ्यांक, अचानक नीचे गिरने लगे तो क्या होगा? तो अगर अचानक नीचे गिरे तो वो तूफान का सूचक होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर इसको हिंदी में वायु दाब मापी भी कहते हैं, वायु दाब मापी यंत्र। ठीक है, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो गया, वायु दाब मापी, जिससे वायु के प्रेशर, वायु के दाब को मापा जाता है, उसको बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग इस टाइप का होता है और इसमें पारा, पारा भरा रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वायु दाब मापी का यूज क्या होता है। तो इसमें एक रीडिंग रहता है पारे का। ठीक है, अब बोला जाता है, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये जो रीडिंग है अगर एकाएक नीचे गिरने लगे, अचानक नीचे गिरने लगे, यानी कि अचानक तेजी से नीचे गिर रहा है, देखिए लिख रहा है, हम यहां लिख दे रहे, अचानक नीचे गिरने लगे तो इसका मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, आंधी तूफान का सूचक होता है। ठीक, अचानक गिरे तो, अगर धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे नीचे गिरे
अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब कि बारिश होने की संभावना है। ठीक है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब कि बारिश होने वाली है। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि दिन साफ होगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़े या तेजी से ऊपर चढ़े तो उसका मतलब कि दिन साफ रहेगा। ठीक है, तो ये बैरोमीटर से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है 0। केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। ठीक है, क्यों? तो देखिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास इनटू स्मॉल जी। ठीक है, कोई फोर्स लगता हो, मास इनटू एम जी, मास इनटू जी। देखिए तो केंद्र में जी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 में जब किसी वस्तु के मास से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो केंद्र पे किसी वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट में समझते हैं हम कि केंद्र पर तब 0 हो जाता है। वही चीज हम ध्रुव पर जाएंगे, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, अब चलिए ध्रुव पर अधिकतम होता है क्यों? क्योंकि जी का मान जो है ध्रुव पर बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ध्रुव पर किसी वस्तु का भार बढ़ जाता है यानी कि जी बढ़ जाता है। तो जैसे जी का मान होता है 9.8, तो यहाँ पे ये लगभग 10, ये 9.8 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। चलिए जी के मान के विषय में देखते हैं। स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। स्मॉल जी जिसको गुरुत्व बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, स्मॉल जी को गुरुत्व बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जब पृथ्वी से एरो मार दे रहे हैं ऊपर, समझ जाइए, या नीचे, इसका मतलब समझिएगा, पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने शॉर्टकट में लिख दिया। पृथ्वी से या तो ऊपर जाइए, हमने ऊपर एरो मारा है, इसको ऊपर जाइए या नीचे आइए। पृथ्वी का सतह जो है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा तो जी का मान घट जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इसमें अगला पॉइंट में कि पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी कम से कम होता है। ठीक है,
मिटाए इसको, 2-3 पॉइंट और इसमें नोट करेंगे। और 2-3 पॉइंट जी में लिख लीजिएगा क्या, कि जब इसका वेग यानी कि पृथ्वी का घूर्णन गति जब बढ़ जाता है तो जी का मान घट जाता है। यानी पृथ्वी का अगर घूर्णन गति अगर बढ़ जाता है तो स्मॉल जी का मान जो है घट जाता है। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ जाता है तो जी का मान घट जाता है। इसी को अब उल्टा कर दीजिए। इसी को अगर उल्टा करते हैं तो पृथ्वी का घूर्णन गति अगर घट जाता है तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाता है तो स्मॉल जी का मान घट जाता है, और घूर्णन गति घट जाता है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, परमाणु जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। चलिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पहला तो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 यानी उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज का बात किया जाए तो जे थॉमसन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। प्रोटॉन का खोज का बात किया जाए तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज का बात किया जाए तो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो ये चलिए इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि देखिए, कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व लीजिए, जैसे हमने कोई कैल्शियम ले लिया, तो आप लोग देखेंगे कि कैल्शियम में यहां पर लिखा रहता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, कोई भी परमाणु लीजिएगा, जब पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो कोई भी तत्व इस रूप में लिखा रहता है। तो इस रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, जो यहां पे लिखा रहता है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। और यहां पे जो लिखा रहता है ये होता है परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु भार होता है। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जेड से सुनिश्चित करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो ऊपर वाला लिखा रहता है ये परमाणु भार होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। मिटा दें। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है। गोबर गैस का प्रमुख घटक, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। आइए पहले जानते हैं गोबर गैस का तो प्रमुख घटक
अगर बात किया जाए तो मीथेन हो गया। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन हो गया। अगर एलपीजी का मुख्य घटक पूछ दिया जाए तो ब्यूटेन। ठीक है, गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन, एलपीजी का ब्यूटेन। अगर सीएनजी होता है प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। मीथेन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग लिख लीजिए। आंसू गैस, आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस आंसू गैस का गोला छोड़ दे रही है। तो जो आंसू गैस होता है, आंसू गैस जो भीड़ भड़ाका में पुलिस जो गैस का गोला छोड़ती है उसको आंसू गैस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य जो घटक होता है वो क्लोरीन गैस होता है। ठीक है, और एक चीज, रॉकेट का जो ईंधन होता है, उसमें मुख्य घटक अगर पूछा जाए आपसे तो हाइड्रोजन। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा दे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का। घूमर तो राजस्थान का है। इसमें और एक दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश है, गरबा जो कि गुजरात का है, चेराव जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है, और चांगलो जो कि नागालैंड का है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा हो, ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, जिसमें हमने पूरे 7 क्वेश्चन को पूरा डीपली में जाके हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये सीरीज हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार की भर्ती में एक सीट सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई को सीरियस में लीजिए और पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि गार्जियन का भी तो ख्याल करना है, तो इसलिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।